हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड का नेक्स्ट मूव क्या होगा उसके बाद जब हमें जोआ गोमेज का ट्रांसफर ब्लो मिल चुका है, ही इज गोइंग टू एटलेटिको मैड्रिड। क्या अब हम किसी और प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं? एडरसन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं। क्या चल रहा है शुआमनी बलेबा एंडरसन वाली स्टोरीज पे? साथ ही साथ यू मे बी वंडरिंग कि भाई अगर ये है यूनाइटेड की हालत ट्रांसफर में, तो जेसन विल्कॉक्स कर क्या रहा है? भाई तुम्हारा बताएगा जेसन विल्कॉक्स कर क्या रहा है, किसको साइन कर रहा है, इसके बारे में भी बात होगी। सो आई होप तुम्हारे को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, क्योंकि मेरे थॉट्स तो भाई बहुत क्लियर हैं। ये एपिक प्लेयर है भाई, एपिक प्लेयर है। हमारे पास हाथ लग गया किस्मत से भाई। इसको मिला है अभी अवार्ड फुटबॉल बेसिकली फुटबॉलर ऑफ द ईयर, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन का। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूं ये बहुत ही अच्छी एक बेसिकली जो कहते हैं ना किस कंपनी में हो आप, बहुत अच्छी कंपनी में, क्योंकि लास्ट टाइम यूनाइटेड के किसी प्लेयर को यह अवार्ड मिला था, दैट वाज वेन रूनी, वन ऑफ माय फेवरेट्स। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, बट दिस इज वन ऑफ द एक्कॉलेड जो यहां पे ब्रूनो फर्नांडिस को मिले हैं। 45% लोगों ने इसी को वोट किया था, राइटर्स एसोसिएशन ने। और पिछले 4 साल में जिन लोगों को ये वाला अवार्ड मिलता है, उन्हीं को प्लेयर्स फेडरेशन बेसिकली जो प्लेयर चूज करते हैं, पीएफए अवार्ड जो मिलता है प्लेयर्स ऑफ द ईयर का ईपीएल में, उनको ही वो मिलता है। सो मतलब बेसिकली ब्रूनो फर्नांडिस मोस्ट लाइकली विल गेट द पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एज वेल। बट हमारे को अवार्ड का क्या करना है इंडिविजुअल्स का, हमारे को टीम से मतलब है। तो अब जाते हैं हम टीम कैसे इंप्रूव करने वाले हैं। सो पहले तो देख लो, यहां पे लग गया झटका, जोआ गोमेज लिया। हम बात कर रहे थे लाओ ना लाओ। एटलेटिको मैड्रिड गई, उन्होंने इस टाइम पे जोआ गोमेज के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली हैं। इसके 2 मतलब हैं। पहली चीज तो ये, एडरसन के लिए डर लग रहा था कुछ लोगों को कि भाई एटलेटिको मैड्रिड जा सकता है, हमारे को डील करनी चाहिए। अब नहीं। सो बेसिकली जिस टाइप के प्लेयर हैं जोआ गोमेज, एडरसन और मे बी एलेक्स स्कॉट, और ये जितने सारे हैं जो प्योर एलीट प्लेयर्स नहीं है, जो थर्ड चॉइस प्रोबेबली मिडफील्डर नहीं होंगे, 15 मिलियन वाले जो हम ढूंढ रहे हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ, उनमें अगर नहीं आते हैं, मिड टीयर वाले कैटेगरी में आते हैं, तो हम बेसिकली वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं भाई कैसे कैसे प्लेयर बाकी सब ले जाएंगे, तो हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। हमारी मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही है यार, इतने टाइम से 1 साल से हम मिडफील्डर ढूंढ रहे हैं, हमारे को पता नहीं चल रहा हम किसको टारगेट करें। चैंपियंस लीग भी आ चुकी है और अभी तक हमने किसी के साथ कोई पर्सनल टर्म, क्लब टू क्लब टॉक्स कुछ भी नहीं करी है। बाकी क्लब्स जा रहे हैं, सेमीफाइनल अभी खेल रहे थे भाई, इनका क्लब तो एक्चुअल में बिजी था, उन्होंने जाके जोआ गोमेज के साथ कर ली भाई पर्सनल टर्म एग्री, खत्म। अब बस वुल्व्स के साथ उनको डील करनी है, प्लेयर अंदर, नेक्स्ट। ये जा रहे हैं नेक्स्ट। हम क्या कर रहे हैं भाई मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताता हूं हमारे रूमर्स किन के साथ आ रहे हैं। फिलहाल एडरसन के साथ हमारे को न्यूज आ रही है यहां पे कि यूनाइटेड कंटिन्यू टू पुश फॉर एडरसन, और जो रिलेशंस हैं एटलांटा के साथ, दे रिमेन वेरी पॉजिटिव। नाउ ये सुन के ना मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है भाई ये यूनाइटेड नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी है। इनको रिश्तेदारी निभाने से ऊपर कुछ नहीं लग रहा। एटलांटा के साथ रिलेशन बहुत पॉजिटिव है। एटलांटा के साथ अबे रिलेशनशिप का करोगे क्या तुम? मतलब प्लेयर जाके साइन कर लो, कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो। इतनी बड़ी समर है, 6, 7, 8 प्लेयर साइन करने हैं, कितने प्लेयर तुम्हें निकालने भी हैं। सो तुम अभी मूव ही नहीं कर रहे हो, अटके पड़े हो। एडरसन के बारे में खबरें आ रही हैं भाई, यहां पे फब्रिज़ियो रोमानो बता रहे हैं एडरसन 100% यूनाइटेड की कंसिडरेशन में। एक तो इसकी लिस्ट, भैंस की आंख यूनाइटेड की लिस्ट में नाम है, ये नाम है, बस वो टिक मार्क कटे जा रहे हैं। भाई मैं लिस्ट बनाता हूं ना काम की, तो इसलिए करता हूं भाई ये काम कर लिया, लिस्ट खत्म करो। यूनाइटेड की लिस्ट बन जाती है, उसके बाद ये प्लेयर सोल हो गया, ये प्लेयर कोई और ले गया, ये 3-4 प्लेयर बचे, इनको जाके हम ले आते हैं। हमारी लिस्ट ऐसे चलती है। एडरसन के बारे में बता रहे हैं कि वो कंसिडरेशन में है, बट ही इज नॉट अ टॉप प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ। माय गॉड। सो अब आपको ये बात सुन के फब्रिज़ियो रोमानो की आप सोचोगे यार टॉप प्रायोरिटी होगा कौन, तो आपको पता चलेगा भाई एलियट एंडरसन होगा, मे बी शुआमेनी होगा, मे बी सांड्रो टोनाली होगा। एलीट मिडफील्डर होंगे ना टॉप प्रायोरिटी। बट हमारे को जब ये बात पता है कि हम एक प्लेयर लेंगे हाई क्वालिटी का, एक लेंगे मीडियम क्वालिटी का, एक लेंगे लो क्वालिटी का, तो मीडियम क्वालिटी वाले प्लेयर में भी तुम्हारी तो कोई प्रायोरिटी हो सकती है, लो क्वालिटी वाले में भी तो प्रायोरिटी हो सकती है। वाई आर वी वेटिंग फॉर एनीथिंग, मेरे को ये समझ नहीं आता। बट उसके बियॉन्ड हमारे को क्या खबर मिल रही है भाई, यहां पे स्ट्रेटफोर्ड पैडक में बताया नेथन सॉल्ट ने, उन्होंने बताया कि यूनाइटेड का जो प्लान है, जो मेजर मिडफील्ड की रिक्रूट होने वाली है, जिसको देख के रियल मैड्रिड एकदम पैंट गीली हो जाएगी भाई, वो कहेगी भाई ये होते हैं गैलेक्टिकोस, ऐसी मिडफील्ड मेजर मिडफील्ड का रिक्रूट जो हमारा यूनाइटेड का होने वाला है, जिसमें हम 2 प्लेयर खरीदेंगे
मे बी 3, राइट? सो उसमें नाम किन किन के हैं उसके बारे में एक अपडेट आई है, क्विक अपडेट। एंडरसन इज एब्सोल्युटली नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर इनियोस ने ये साइनिंग निकाल दी ना, मैं खड़े होकर ताली बजाऊंगा, खड़े होकर ताली बजाऊंगा। ये प्लेयर मोस्ट लाइकली तुम कहोगे सिटी जा रहा है, चलो वो नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टोनाली इंटरेस्ट है कूल्ड ऑन हिम। अच्छा, जो सेकंड पे था, मतलब साथ साथ एंडरसन, टोनाली, शुआमिनी, अब इसमें टोनाली जो है उसमें इंटरेस्ट कूल हो गया है। चलो भाई देखते हैं मेजर मिडफील्ड रिक्रूट में हमारी प्रायोरिटी वाइज कैसा चल रहा है काम। उसके बाद कह रहे हैं बलेबा इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, इजीएस्ट डील टू डू बलेबा। हु केयर्स, हु केयर्स, इज ही द एलीट मिडफील्डर? नहीं। नाउ आगे चलते हैं, शुआमिनी रियली डिफिकल्ट डील टू डू। टोनाली इंटरेस्ट कूल हो गया, एंडरसन कर नहीं पाएंगे साइन, शुआमिनी डिफिकल्ट डील टू डू। भाई मतलब ये कितने बड़े बहानेबाज हैं। अरे भैंस की आंख, तुम भाई क्लब में आए क्यों हो जब तुम्हारे लिए हर चीज करनी डिफिकल्टी होती है? हर चीज भाई इन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, नाक रगड़वा देते हैं ये। ओ बहुत मुश्किल है ब्रेंटफोर्ड के साथ डील करना यार, 8 हफ्ते लग गए हमारे को ब्रायन म्बुमो। अरे भाई लाइप्जिग के साथ तो क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्तेदारी इतनी बढ़िया। क्रिस्टोफर विवेल ने वहां काम किया, उसके बहुत कनेक्शन है। सेस्को को साइन करते करते इनकी हालत खराब हो गई, लंगोट टाइट हो गई थी इनकी। अभी मिडफील्ड का रिवैम्प करेंगे हम, 10 महीने से सुन रहे हैं। अब जब काम आया है, ओ यार ये तो बहुत महंगा लग रहा है, ये महंगा लग रहा है। अब तुम्हें पता बहुत मुश्किल है न्यूकासल से डील करना, तुम्हें पता बहुत इंटरेस्ट कूल हो रहा है हमारा। तुम्हें पता रियल मैड्रिड उनसे कैसे करेंगे डील? इंग्लिश क्लब हमें बेचे, अबे जब इंग्लिश क्लब तुम्हें बेचेंगे नहीं, तुम उनसे डील नहीं कर सकते, तुम बाहर के किसी क्लब से डील, तुम कर क्या सकते हो? तुम आए क्यों यहाँ पे काम करने, मुझे समझ नहीं आता। अब ये सोच के तुम्हारे मन में हो सकता है यही सवाल आए जो मैं बोल रहा हूं, मे बी तुम्हारे मन में ये सवाल है, ओ माय गॉड वी आर गेटिंग बलेबा, oh that's great, यूनाइटेड के लिए बहुत मुश्किल है डील करना, बट यूनाइटेड कर लेगी, राइट? बट कुछ लोग जो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई यूनाइटेड एक्चुअल में फिर कर क्या रही है अगर ये नहीं कर रही। तो खैर शुआमिनी के बारे में और अपडेट है, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं हमारे जेसन विल्कॉक्स जी कर क्या रहे हैं। यूनाइटेड लव शुआमिनी, फब्रिज़ियो रोमानो बताते हैं वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर हम उसको कंसीडर करते हैं, नो प्रॉब्लम। मे भी करो, बिल्कुल सही बात है भाई, रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है, टॉप क्वालिटी है, प्लेयर कूट रहा है, कुछ भी कर रहा है, सॉरी बोल दी, फाइन लग गया 5 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है, खेलने लग जाएगा वापस से, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्लेयर को साइन करने के लिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? कोई इसका कोई पैटर्न नहीं है कि भाई पिछले क्लब में भी तोड़ रहा था प्लेयर, रियल मैड्रिड में 8 लड़ाइयां हो चुकी, नहीं, वन ऑफ इंसिडेंट है। यू आर नॉट श्योर कि भाई दिस इज अ शुआमिनी प्रॉब्लम, वेलवर्डे प्रॉब्लम, और मे बी द सिचुएशन प्रॉब्लम, राइट? वन ऑफ है, 26 साल का, तो कोई ऐसा टेम्पर इशू, ऐसे मैं कोई इसको बहुत बड़ा कोई इशू नहीं मान रहा, ठीक है? अगर तुम्हारे को प्लेयर चाहिए तो, और ये एक क्वालिटी प्लेयर है जिसको तुम एक्चुअल में शायद जाके साइन कर सकते हो। उसके बाद बता रहे हैं डोर रिमेन्स क्लोज्ड। ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई हुई है उसका फायदा यूनाइटेड उठा लेगी, रियल मैड्रिड की तरफ से डोर क्लोज है। हालांकि हमने पहले भी सुना था लड़ाई वड़ाई से पहले कि शुआमिनी के को इस टाइम पे कंसीडर कर रहा है, क्या मैं नया कॉन्ट्रैक्ट दूं, रियल मैड्रिड सोच रही है क्या इसको दें, हम अपनी मिडफील्ड रिवैम्प करेंगे, हमें चेंजेस चाहिए, क्या शुआमिनी बाकी साइनिंग्स देख के वहां से बाहर जाना चाहेगा? आई एम प्रीटी श्योर इस टाइम पे अगर आप बात करोगे इट वुड बी अ बेटर टाइम। अगर ये चीजें ठीक हो गई, रियल मैड्रिड कुछ गेम जीतने लग गई, एल क्लासिको वगैरह कुछ भी जीतने लग गई, मुझे नहीं लगता उसके बाद आप शुआमिनी को आराम से साइन कर पाओगे। अगर उसका वापस प्यार जाग गया, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, दिस इज द टाइम। अगर इस टाइम पे हथौड़ा नहीं मार पाओगे तो इट इज ओनली गोइंग टू गेट डिफिकल्ट फॉर यू नाउ। सो लेट अस सी आगे यूनाइटेड में चल क्या रहा भाई। सो ये है, इस बंदे के ऊपर हमारी पूरी ट्रांसफर की जो स्ट्रेटेजी है वो निर्भर करती है। जेसन विल्कॉक्स, जेसन विल्कॉक्स, ये बंदा नहीं जान भाई ये बंदा क्या बंदा यार, तुम सोच रहे हो भाई? रिपोर्ट हुआ है कि जेसन विल्कॉक्स ने इस हफ्ते में 3 क्लब्स के साथ मीटिंग्स करी है, 3 क्लब्स, नॉटिंघम फॉरेस्ट, एक और प्रीमियर लीग का क्लब, और लेस्टर सिटी। वाओ, एक प्लेयर का नाम इन्होंने सामने दिया है कि लेस्टर सिटी का जेरेमी मोंगा, यूनाइटेड का इंटरेस्ट उसमें बहुत है, और गया किसके साथ है मीटिंग करने? एकेडमी डायरेक्टर स्टीफन टोरपी। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि हम फर्स्ट टीम के लिए साइनिंग कर नहीं पा रहे हैं, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। अब दिस इज द रीजन क्यों हम फर्स्ट टीम के लिए कुछ घंटा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, साइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, प्लेयर हमारी लिस्ट में से बाकी क्लब साइन करके जा रहे हैं, हम अभी वहीं के वहीं स्टक हैं, ठीक है? उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये कि ये जो चोमू हमने बैठा रखा है ना, इसका पूरा करियर एकेडमी फुटबॉल पे ही बेस्ड है, एकेडमी फुटबॉल पे ही बेस्ड है, उसको वही आता है, तभी तुम्हारे को दिखेगा ये एकेडमी के सारे मैचेस देखने आता है, अंडर 18, अंडर 21। साला साइनिंग करनी है, प्लेयर लेके आने हैं फर्स्ट टीम के लिए, ये कहां जा रहा है? लेस्टर सिटी में उनका 16 साल का लड़का साइन करने जा रहा है अपने एकेडमी डायरेक्टर के साथ।
नो वंडर हमारी फर्स्ट टीम में जो साइनिंग्स होने वाली हैं, दे आर गोइंग टू बी क्रैप, दे आर गोइंग टू बी क्रैप। बट लेट अस सी क्या यूनाइटेड कुछ यहां पे बदल सकती है। यहां पे भाई बता रहे हैं बेन जेकब्स, और ये सुन के तो भाई ये मेरी लास्ट खबर है, और मैं तो एकदम पागल ही हो गया। मैंने कहा भाई दिमाग क्यों लगा रहे हो यूनाइटेड फैंस, फील करो, वाइब आनी चाहिए। तो यूनाइटेड के अंदर बहुत अच्छी वाइब है, हमारे को लग रहा है हम भाई कुक कर रहे हैं हम अपने मन में। यूनाइटेड के सोर्सेज जो बेन जेकब्स को खबर देते हैं वो कहते हैं दे जस्ट डोंट फील दैट दे आर गोइंग टू बी एग्रेसिव इन द मार्केट, बट उनको यानी बस इतना नहीं लग रहा कि हम बस एग्रेसिव ही होंगे, हम उसके बियॉन्ड होंगे। क्या होंगे? वी ऑल्सो फील, हमें फील ऐसा हो रहा है कि वी विल गेट एक्स्ट्रा 10% आउट ऑफ मेनी न्यू साइनिंग्स फ्रॉम लास्ट समर। पहली चीज, वाह, मेनी न्यू साइनिंग्स, 4 साइनिंग करी है तुमने, 4, 10% एक्स्ट्रा निकाल लोगे तुम उनमें से। और जो उससे पहले 4 साइनिंग करी थी उससे पिछले साल की, उनको तो बेचने में लग रहे हो। जग्जी हो गया, उगारते हो गया, हाँ, लेनी और टीम में आ नहीं पा रहा, उनसे भी निकलवा लो कुछ 5-10%। और ये फील कर रहे हैं ऐसा, क्या फीलिंग पे चल रहा है भाई क्लब। मतलब मेरे को ये ना, ये खबर जब मैं सुन रहा हूं ना, मेरे को चिंता हो रही है। मेरे को चिंता ये हो रही है कि देखो यार, हमारे स्क्वाड में मे बी 8 लोगों की जरूरत है, बट अगर हम जो पिछले 4-5 प्लेयर है ना, उनसे 10-10% ज्यादा निकाल लेना, तो मे बी हमें 1-2 साइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फीलिंग है हमारी, डेटा नहीं है। वैसे हम डेटा पे बात करते हैं, हमारा डेटा का सेंटर ये है वो है। डेटा नहीं देखेंगे कि जो प्रीमियर लीग के क्लब्स यूरोप में खेल रहे थे, आर्टेटा अपना सर मार रहा है कि भाई वहां देखो मार्किनियोस को, पीएसजी को, बायर्न को पूरी टीम रेस्ट करा के फिर चैंपियंस लीग खेलने आते हैं। हमारे यहाँ तो प्लेयर टूटे फूटे जा रहे हैं जो लास्ट तक चैंपियंस लीग में जा रहे हैं। मार्किनियोस भाई 16 में से 14 गेम खेला है चैंपियंस लीग के, और बाकी लीग में खेलता ही नहीं है, रेस्ट करता है पूरे टाइम, इसलिए प्राइम फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है भाई, कि तभी केन को तोड़ रहा था वो सेमीफाइनल में। लेकिन तुम देख लो तुम्हारे प्रीमियर लीग के क्लब सबकी चिट्ठे भाई, जो यूरोप में है 11 आउट, जो सबसे ज्यादा इंजरी हुई है उन टॉप 11 क्लब प्रीमियर लीग में, उनमें 9 के 9 क्लब्स भाई यूरोप में खेल रहे थे। तो हमारे को डेटा नहीं देखना उस टाइम पे जब हमें प्लेयर साइन करने पड़े, तो उस टाइम पे हम फीलिंग पे जाएंगे कि भाई हम एग्रेसिव होंगे। आई डोंट नो व्हाट दैट दिस एग्रेशन मींस। और उसके बाद हम पुरानी साइनिंग से भी हमारे को फीलिंग ऐसी आ रही, हम और निकाल लेंगे। तो मे बी शायद उतना एग्रेसिव होने की जरूरत भी नहीं है। तो ये चीजें सुन के भाई मेरे को तो थोड़ी सी चिंता होती है। तुम भी यूनाइटेड फैन हो, आई थिंक तुम्हारे को भी होती होगी। तो तुम अपनी चिंता मेरे को कमेंट में अपने थॉट्स बता सकते हो दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर सकते हो। तुम्हारे लिए आने वाला है जल्दी ही सनडरलैंड के अगेंस्ट जो मैच है हमारा, उसका प्रीव्यू वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।